जय माँ देवसर वाली। सबसे पहले मैं आपको अपना मेरा दिखाती हूँ रूटीन। ये है देवसर धाम भिवानी के पास में। हम वहाँ गए थे दर्शन करने सुबह सुबह। फिर मैं शाम का भी दिखाऊंगी मैं कौन से मंदिर में गई थी। और ये सबसे पहले हम गए थे देवसर। अब हम पहुँच गए हैं देवसर में। ये देवसर का हो गया दरबार शुरू, गेट है ये देवसर का। अब हम दरबार में भी जाएंगे, मैया के दर्शन भी करेंगे। जय माँ तारानी की, जय माँ देवसर वाली की, पहाड़ों वाली मैया की। और ये जो पीछे मैं ये दिखा रही हूँ ये है दादी सती रानी का जो झुंझुनू वाला मंदिर है। ये बिल्कुल वैसा बना हुआ है। और ये लुकड़िया बाबा जो अपन देवियों के साथ में लुकड़िया बैठाते हैं वो। अब हम वापसी में जा रहे हैं। और ये देखो सड़क बन रही है यहाँ पर देवसर की, और भी चौड़ी हो जाएगी। यहाँ पर ही श्याम बाबा मंदिर भी था, ये भी 15 दिन में सही हो जाएगी। अब फिर हम गए थे उसके बाद में अपने गांव के पास में दादी सती की धोख लगाने। ये स्टेशन का है, बीच में स्टेशन आता है, बहुत भीड़ रहती है स्टेशन पर वहाँ पर। देखो हम अपने गांव जा रहे हैं दादी सती रानी के धोख लगाने। वहाँ पर मेला होता है 14 का, श्राद्धों से एक दिन पहले का। बहुत भीड़ होती है, हम जाते हैं तो रात हो जाती है। हम जिस दिन गए थे, ये परसों की है दादी सती की, और इतना बाजरा लगा हुआ था खेतों में, बहुत ज़्यादा सिट्टे थे खेतों में। देखो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है ना, देखो कितने बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं सिट्टे। इतना अच्छा बाजरा हो रहा था खेतों में। और उस दिन मौसम भी थोड़ा सा ठीक था। और ये है देखो, कहते हैं ना भेड़, एक भेड़ मुड़ जाए तो सारी भेड़ उसके साथ ही मुड़ेगी, वही भेड़ चाल कहते हैं ना कि सब में भेड़ चाल हो रही है। तो इनकी भी कहावत ये सही है। देखो हम मेले में पहुंच गए, झूले दिख रहे हैं हमें, मेला दिखना शुरू हो गया। मेले में भी बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम दोपहर को पहुँचे थे। ये भी आ गया दादी सती रानी का गेट। इतनी भीड़ थी, अगर हम सुबह के टाइम जाते तो इतनी भीड़ नहीं मिलती, लेकिन दोपहर को काफ़ी भीड़ होगी। हम 2 बजे 3 बजे से गए थे। हमारे वहाँ पर पहुँचने का रास्ता है कम से कम 20-25 मिनट का, लेकिन हमें पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ पर, क्योंकि जाम में फंस गए थे हम बहुत ज़्यादा। ये देखो मेला, मेले में किस किस को मज़े आते हैं ये भी बताना। मेरे को तो मेले में जाने में बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है मेले में। कितनी तरह के खिलौने की दुकानें भी, मिठाइयों की दुकानें, खाने की चीज़ों की दुकानें कितनी लगी हुई थी, अलग अलग तरह की बहुत मेले में दुकानें थी। और कहते मेले में जाए तो सामान ज़रूर ख़रीद के लाना चाहिए, बिना सामान के ना आए। देखो भीड़ देखो, लाइन इतनी लंबी लग गई थी, बहुत लंबी लाइन थी। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। ये दादी सती रानी का दरबार है, आप भी दर्शन कर लो जय दादी की। कितनी भीड़ हो रही है वहाँ पर। और फिर हमने दर्शन किए। ये दूसरी तरफ है, यहाँ पर कबड्डी वगैरह ये खेलते, खेल खेलने जाते हैं, बहुत गाँव से आते हैं खेल खेलने के लिए। लाइन बहुत लंबी थी, अगर एक बार लाइन में लग जाओ तो 1 घंटे बिना नंबर नहीं आता, इतनी भीड़ थी। और यहाँ पर हवन कुंड है, ये यहाँ पर हवन किया जाता है। सबसे पहले दादी रानी का हवन करके फिर मेले की शुरुआत होती है, तभी दादी के दर्शन शुरू होते हैं। और वहाँ भंडारा भी लगा हुआ था। देखो कितने ये साधु संत आए हुए थे, नपीरी वाले और बहुत आए हुए थे। एक धोख तो हमने ये लगाई, और एक धोख है ना हमारी और आगे लगती है एक और दादी की, लेकिन हम वहाँ पर नहीं गए थे, हम यहीं पर ही बैठ कर ही लगा लेते हैं उनकी धोख भी। अभी आपको पूरे मेले का भी आनंद लेना, इतना अच्छा था मेला, बहुत बढ़िया लगा हुआ था। हम हर साल जाते हैं और बीच में भी चले जाते हैं। अब जैसे बच्चे यहाँ पर नहीं थे तो बच्चों के बीच में कभी धोख लगवा के लाऊंगी। हम दोनों ही गए थे वहाँ पर धोख लगाने। और ये अब हम जा रहे हैं झोड़ पर। पहले अब झोड़ पर हम निकालेंगे मिट्टी निकालनी होती है, ये भी एक रिवाज है यहाँ पर। झोड़ पर मिट्टी ज़रूर निकालेंगे, फिर हम लगाएंगे दूसरी माता की धोख। वहाँ पर थोड़ी सी फिसलन सी थी, मिट्टी तो क्या है, झोड़ में पानी था, बस थोड़ा सा हाथ लग रहा था, क्योंकि पक्का झोड़ बना हुआ था। पहले तो कच्चे झोड़ होते थे, उसकी मिट्टी निकालते थे, लेकिन अब झोड़ भी पक्के हो रहे हैं, कच्चा झोड़ नहीं था। लेकिन ये भी एक रिवाज है, रीति रिवाज है कि भी मिट्टी निकालनी है झोड़ की। सब निकालते हैं, पहले माता रानी की धोख लगाते हैं, फिर मिट्टी निकालते हैं। अब ये दूसरी माता की धोख लगानी थी, वहाँ हम नहीं गए थे, पास नहीं पड़ती है, ऐसे तो 20-25 मिनट का रास्ता है, लेकिन वहाँ नहीं गए, हमने यहीं पर ही लगा ली थी वो भी धोख। फिर धोख लगाकर फिर हमारे वहाँ पर यहीं पर ही खाना वगैरह भी खाते हैं, वो भी दिखाती हूँ। जैसे पराठे लेके गए थे, मीठे पराठे बनते हैं, तो मीठे पराठे अपने लेके जाओ, माता रानी के चढ़ाओ, चढ़ाकर फिर उसके बाद वहीं पर ही खाने होते हैं।
ये भी एक प्रसाद है, जो हम प्रसाद लेके गए थे वो यहीं पर ही खाना होता है, जितना खाना है खा लो, बाकी बांट दो, लेकिन वापसी नहीं लेके जाते। किसी और को दे दो वो ले जाए, लेकिन हम अपना नहीं लेके जा सकते वापसी। ये भी एक रिवाज है, यानी कि भी कहते दादी सती का वापसी नहीं लेके जाना, खुद का लगाया हुआ। तो फिर मैंने भी यहीं पर बांट दिया था। ये देखो कितनी भीड़ हो रही है मेले में, ऐसे ट्रैक्टर भर के आई हुई थी, गाड़ियाँ वगैरह खूब भर के आए हुए थे। मेला बड़ा जोर का था। ये देखो ये रंगीन सी मिठाई, किस किस की खाई हुई मिठाइयाँ ये रंगीन, किसने देखी है। कोई बर्फ़ी थी, कोई गुड़ की सेल सी होती है वो। ये देखो जो रोटी लेके जाते हैं वो खानी होती है। मैं कह रही हूँ ना, वहाँ पर जैसे एक पराठा खा के आओ चाहे आधा खाओ, लेकिन खाना ज़रूर होता है वहाँ पर। तो फिर ये भी प्रसाद है, ये भी प्रसाद मैंने वहीं पर ही खाया। और ये देखो ये वहाँ पर था एक वीडियो बनाने के लिए, तो भाई जैसे पैसे दे दो किसी को बनवानी हो, तो फिर हम बोले चलो भाई मेले में आया कुछ नया सा भी लगेगा। फिर हमने अपनी ऐसे वो वीडियो बनवाई थी, बहुत अच्छा लग रहा था ये वीडियो भी बनवा के। और ये है ना, इसकी सगाई हुई है, ये कोमल है, ये इसकी गोद में नंद की लड़की है। वे भी पास में सगाई हुई है, वे भी मेले में आए हुए थे तो इसके पास थी। अभी इसकी शादी मार्च में है। फिर अब हम वापसी में जा रहे थे गाँव। झूले भी देखो कितने अच्छे अच्छे लगे हुए थे झूले। देखो कैसे ट्रैक्टर भरा हुआ था, गाड़ी खेत के अंदर में, गाड़ी उतारने की जगह थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं हो रही थी, बहुत भीड़ थी, काफ़ी दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ी हमें। फिर हम अपने गांव गए, खुद ये तो यहीं पर रह गए थे मेला देखने के लिए, थोड़ी देर मेला देखा। ये चाची है अपने गाँव में, वो भी देखो मैं आपको सीटें दिखा रही हूँ बिल्कुल नज़दीक से। ये पौधा लगा रहे हैं, हम उनके घर गए थे, चाची के, रामकली चाची है, उनकी पोती का बर्थडे था दीक्षा का। तो बोले हर बर्थडे पर पौधे लगवाने हैं, जिस बच्चे का भी बर्थडे आएगा, बड़े का छोटे का, देखो पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, ये भी एक निशानी है। और ये है बसंत भैया।